बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आज हमने बात करनी है सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है। अगर हम चांदी के हवाले से बात करें तो आए दिन उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तकरीबन इस वक्त 17,000 रुपये तोले के 17,000 रुपये पर तोला के हिसाब से चांदी बिक रही है। आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि शायद ये 25,000 की हो जाए। कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं शायद ये 50,000 में भी बिकना शुरू हो जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है? वहीं पर हम सोने की कीमतों की बात करें तो वो भी फी तोला 5,60,000 रुपये का इस वक्त मार्केट में बिक रहा है। इनकी वजूहत क्या है? क्या नए आने वाले इन्वेस्टर्स को इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस वक्त इज्तनाब करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए? तो इस सवाल तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सराफा बाजार में। मुल्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट बाजार में से एक बाजार है। यहाँ पर सोने और चांदी का कारोबार बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ डीलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है। तकरीबन इस वक्त अगर हम बात करें तो 17,000 रुपये पर तोला के हिसाब से मार्केट में चांदी बिक रही है। वहीं पर 16 भी 5,60,000 रुपये का हो चुका है। मार्केट की क्या सूरत हाल है जनाब? इस वक्त तो सूरत हाल बहुत अच्छी लग रही है, लोग खरीद रहे हैं। अब चाहे वो रक्शे वाला हो, परचून वाला हो, वो सब चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, कुछ बेच भी रहे हैं। लेकिन सोने के हालात तो ये हैं कि कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा है। 5 लाख से प्लस सोना हो चुका है। चांदी का रेट जो है वो इस वजह से लोग कर रहे हैं, चलें अभी 1,60,70,000 में पीस आ जाता है। वो जो छोटे मोटे लोग हैं वो चलो भैया इन्वेस्ट कर देते हैं कि कारोबार हो जाएगा। बाकी मार्केट के हालात कोई नहीं है। मार्केट के हालात तो कोई नहीं है। आगे आने वाले दिनों में क्या तवक्कुआत हैं कि हालात बेहतर होंगे? और अब ज़रा चांदी के बारे में ज़रा बताइए कि ये जो हम लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि मार्केट क्रैश भी कर सकती है? सर ये तो मुल्क के हालात पे डिपेंड करता है, बाकी इसका कुछ नहीं कह सकते। नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इसका पता हो तो लोग करोड़ोंपति बन जाएं दिनों में। इसका कुछ नहीं कह सकते कि कब नीचे आ जाए और कब ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सोने का कारोबार है वो तो सीज़न में हम लोग खड़े हैं, वेडिंग सीज़न है, लोग बनवा रहे होते हैं, ज्वेलरी बनवा रहे होते हैं। तो अब क्यों आप देख रहे हैं कि वजह क्या बन रही है, लोग क्यों नहीं ख़रीद रहे? आखिर हर जो है घर में ज्वेलरी बनानी होती है, बच्चियों को लेके देनी होती है। ये देखें ना, 1 तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपये है। अब 1 तोला जो वो सोना बनाएगा, अब वो 5.5 लाख में पता नहीं क्या कुछ खरीद लेगा। तो इसलिए लोगों की अफोर्ड से बाहर हो चुका है सोना। तो लोग अब फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ही जाएंगे, जाहिर बात है। जो तबका, जो आम मजदूर आदमी कमाने वाला, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना सर। आम मज़दूर जो है वो सोने को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग चांदी की तरफ अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये जो चांदी की इन्वेस्टमेंट है ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कहा जा रहा है कि शायद क्रैश भी कर सकती है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 17,000 के बजाय तक हो सकता है कि 25,000 पे चली जाए। 25 से 50,000 की आवाज़ भी हम सुन रहे हैं जो मार्केट की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, क्या हाल है? ठीक जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का एहसान है। जनाब, आप नस्ल दर नस्ल इस कारोबार से वाबस्ता हैं, सोने और चांदी के कारोबार से। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है? लोगों को चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए या सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए? चांदी में ही करना चाहिए। अब ये बाजी कल मेरे पास आई थी तो इन्होंने कहा मैं चांदी लेनी है। आज चांदी रेट तेज़ हो गया तो अब ये थोड़ी सी लेके जा रही है मेरे पास। तो कहने का मकसद है इसकी मंडी बिल्कुल तेज़ जा रही है डॉलर में। हाँ जी। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी अगर हम 90s की बात करें तो उस वक्त मार्केट में इसी तरह की सूरत हाल थी, चांदी एकदम बहुत ऊपर गई थी, उसी तरह क्रैश भी की थी फिर मार्केट में। तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं ज़ाती तौर पर खुद भी सोच रहा था कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ इस वक्त, जितनी भी मैंने सेविंग की हुई है, क्या इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि ये मंडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल वो चल रहा है, मगर मांग चल रही है। इस टाइम 5 तोले वाला पीस बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुका है। 10 तोले वाला पीस चल रहा है और 5 तोले वाला इसलिए गायब कर दिया इन्होंने क्योंकि आगे मंडी तेज़ होनी है और हर बंदे ने कहना मैं थोड़ी सी चांदी ले लूँ तो मुझे 5 तोले वाला पीस मिल जाए। और मेरे आइडिया के मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक, ये कम से कम 25,000 30,000 के नज़दीक लाजमी अगले हफ्ते में आपको मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रही है या हमारे जो नेशनल डिमांड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है? ये इंटरनेशनल है जी।
इंटरनेशनल है, हाँ जी। आज का रेट है यहाँ पर 17,900, मगर इस्लामाबाद का रेट आ रहा है 20,900। अच्छा जनाब, मैं अब आपसे समझना चाह रहा था कि एहतियात किस चीज़ की रखनी है। काफ़ी हमने बड़े ताजरों से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो बर्दाश्त कर जाएंगे, जो हम लोग अरसा दराज से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना है, आज हमें नुकसान होगा तो कल हमें फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो परचून का काम कर रहे हैं, ड्राइवर हजरात हैं, घरेलू जिन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी चांदी में इस वक्त कूदना चाह रहे हैं, तो क्या अब आपको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अब रिस्क का हवाले से ज़रा मुझे बताएगा कि कितना रिस्क होता है। जैसे आपने बताया कि 90s में पहले भी एक दफ़ा मार्केट क्रैश की थी। सर वो ये है कि वो जो क्रैश कर गई थी, अब इस टाइम जो मार्केट चल रही है वो डॉलर के हिसाब से चल रही है और बिल्कुल तेज़ चल रही है, बैक नहीं आ रही, उसका ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है। अगर ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमें इशारा मिल जाता है कि मंडी ने लाजमी टूटना है। ये टूटने वाला कोई इशारा नहीं है, ये बिल्कुल तेज़ी में ही जा रही है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है। हर छोटा बड़ा लाजमी ले रहा है। अब कल एक आदमी आया, वो मुझसे 2500 पीस लेकर गया है। आज उन्होंने पूछा रेट तो मैंने उन्हें बताया। अब उन्होंने कहा आज हमने फिर आके लेनी है चांदी, क्योंकि सोने को कोई इतना ज़्यादा वो लोग नहीं देख रहे, चांदी को ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि सोने को लोग उतना नहीं देख रहे, चांदी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी कुछ ना कुछ मार्जिन है, क्योंकि जो लोग ना सोना अफोर्ड कर पाते हैं ना चांदी अफोर्ड कर पाते हैं, उन्होंने बहरहाल बच्चियों को जेवर देना है, कुछ ना कुछ अपना गुजारा करना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट इस वक्त किस तरह जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे पास लेडीज़ आई हैं, तो वो अपनी बेटी को 5 तोले चांदी लेकर उन्होंने बच्ची को दे दी है शादी में। वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम नहीं देंगे, हम चांदी ही देंगे, कल को ये अपना बेच के अपना जो होगा अपना सर्कल चला लेंगी। तो अब आर्टिफिशियल की तरफ लोगों का कम ध्यान है, सोने की तरफ गोल्ड की तरफ भी कम ध्यान है, चांदी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। अच्छा जनाब, जैसे आप अरसा दराज से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, फ्रॉड के रिस्क से किस तरह बचना है? किस तरह आपने अगर इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं करें, रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, आप आएँ मार्केट में इन्वेस्ट करें, फ्रॉड से किस तरह बचना है? किस तरह लेजिटिमेट एक सेलर का हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें ख़रीदारी करनी चाहिए? सर आपने जितनी भी चांदी लेनी है वो आप मार्केट से ही आकर ले, और वो अपना उनकी दुकान का पैड होता है, कार्ड होता है, उस पर लिखवा कर लेके जाए, बिल्कुल लेके जाए। और मगर ये आपने बाज़ार से आउट चांदी नहीं लेनी, आपने यहीं से चांदी लेनी है। आपने यहीं से चांदी लेनी है। हमारे साथ इसी शॉप पे बैठे हैं जनाब, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब आपकी क्या राय है जी इसके हवाले से? जनाब तो कह रहे हैं कि आप इस वक्त बुलिश मार्केट है, आप इन्वेस्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असल में रेट की वजह से ना कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है ना कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच कर निकलते हैं कि हम आज रेट की पोजीशन ये है, कल ये थी, तो सोच के निकलते हैं कि हम अब जाके लें या ना लें। तो काफ़ी इससे कारोबार में ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसके साथ ना, चाहे सोना लेने आ रहे हैं या कोई चांदी लेने आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कस्टमर की लहर पैर भी बहुत कम है पड़ी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स का तो रुझान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वो बिस्किट्स लिए जा रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो जो छोटे तबके से लोग ताल्लुक़ रखते थे, जो पहले चांदी की ज्वेलरी बनवा ली, सोने की ज्वेलरी बनवा ली, जब जो लोगों ने एक दो अंगूठियाँ बनवानी होती थी, वो उनका रुझान कम हो गया। जी, पहले जो पहले तोला लेके जाते थे वो फिर सोच के निकलते हैं, कहते हैं हम आधा तोला बनवाएं। अब आधा तोला भी तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन रहा है, तो उस हिसाब से वो ज़ाहिर बात है छोटी आइटम मांगते हैं। वो कहते हैं मैं 3 ग्राम में या 3 माशे में या 4 माशे में हमें ना कोई सेट बना के दें, फिर वो मजबूरन जो है ना सेट निकाल के देना पड़ता है उन्हें, कम मतलब उसमें वेट में ना। तो बाकी उसके अदरवाइज तो कोई इतना मतलब। अब आपका जैसे जनाब ने मशवरा दिया कि आपने मोहतात रहना है, आपने देखभाल के इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट से इन्वेस्टमेंट करनी है और लेटर हेड पे लिखवाना है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, आप इस हवाले से क्या मशवरा देंगे जो हमारे नाजरीन हैं उनको, इन्वेस्टर्स को भी और आम घर वालों को भी? जी, ये भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि अब जो भी सेल और परचेज़ जो करना है ना वो आप मार्केट से करें, अदरवाइज़ एक तो रेट का भी फ़र्क होगा और दूसरे नंबर पे ना चीज़ का भी कोई वो मतलब गारंटी नहीं है उसकी। तो मार्केट है, मार्केट मरकज़ है, ये बेहतर है उसे यहाँ से मार्केट से लें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर लॉस हो जाता है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इस वक्त बुलिश लग रही है जैसे जनाब ने कहा, तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। मज़ीद भी नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चांदी और सोने की कीमतों के हवाले से। इस वक्त बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं चांदी में, चांदी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कुछ लोग पहले सोने में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब इस वक्त अगर हम मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो चांदी में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक चांदी के बहुत बड़े डीलर मुल्तान सराफा बाज़ार में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के लिए, आपने हमारे वक्त निकाला। इस वक्त चांदी की सूरत हाल के बारे में बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट की। बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या इस इन्वेस्ट करना चाहिए या इज्तनाब करना चाहिए? कि जिस बंदे के अंदर होल्डिंग पावर है वो तो इन्वेस्ट करे। ओवरऑल यानी कि कोई बंदा यानी कि चाहता है कि बीच में इन्वेस्टमेंट उसके पास वाफर पड़ी हुई है, यानी कि कैश वगैरह उसके पास खुला पड़ा हुआ है, फिर तो वो कर दे। अगर वो कोई बंदा लेता है और उसी टाइम पैनिक हो जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा जनाब, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर पैनिक कर जाते हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तभी आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रा बताइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो लॉन्ग टर्म खेलने वाली है या ये आप देख रहे हैं कि अभी स्पाइक आया हुआ है, ये गिर जाएगा? भाईजान लॉन्ग टाइम जिसके पास होल्डिंग पावर है ना, वो तो ये काम कर सकता है, आराम से लेकर बैठ जाए, जाके जो है ना सामान जितना भी अपना लेकर अपने पास रख ले। ओवरऑल जो है ना ये मंडी जो इंटरनेशनल मंडी जो इस टाइम बता रही है ना, वो ऊपर ही की तरफ इशारा दे रही है। ठीक है, बकाया मुहतात होकर चले, हम तो यही कहेंगे। बीच में जो बंदा मिसाल के तौर पे बाहर से जो कोई अगर आता है, जैसे गाहक आता है, उसके पास अगर मजबूत इन्वेस्टमेंट है वो ले ले, वरना यहाँ पर जो है ना इस टाइम बहुत ख़तरनाक पोजीशन है, यहाँ पर जो है ना माल लेना नहीं मेरे सामने। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि किस चीज़ों से, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो ये हमने ध्यान रखना है कि चले हम किसी भी बिज़नेस के हवाले से ये ध्यान रखना होता है कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तभी मार्केट में कूदें। इस वक्त अगर वो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी फ्रॉड से भी बच सकें, किसी भी इस तरह से अपना नुकसान उनका अगर नुकसान हो भी सी तो कम से कम नुकसान हो? एक एक्सपीरियंस ताजिर होने के नाते मैं आपसे सवाल करूँगी। सर मैं ये कहूँगा कि जिस बंदे से भी सामान ले, वो जो है ना एक तो बाज़ार का मेन बंदा होना चाहिए। जिस बंदे से भी सामान ले, बाहर से चलते फिरते कहीं से भी सामान ना ले, और जिधर से भी शॉप से लें, यानी कि एथराइज शॉप हो उसी से सामान खरीदें। अच्छा, और ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास रुझान क्या है? लोग आ रहे हैं चांदी के हवाले से ख़रीदने के लिए, सोने, क्योंकि आजकल वेडिंग का भी सीज़न है तो लोग आ रहे होते हैं, ज़ेवरात बनवाने होते हैं लोगों ने। सोने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं या चांदी की मार्केट आप देख रहे हैं कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है? सर चांदी की मार्केट से बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बायर्स है। तो गोल्ड का तो खैर हमारा नहीं काम, हमारा सिल्वर का है, लेकिन मार्केट के अंदर जो देख रहे हैं ना इस टाइम, सिल्वर की जो है ना बाइंग बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है या घरेलू लोग ज़्यादा आ रहे हैं? हम लोगों ने जब मार्केट में रिसर्च की, आपके सदस्य साहब के साथ भी हम बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि परचून वाला हो, रक्शे वाला हो, वो भी इस वक्त सोच रहा है कि मैं चांदी में इन्वेस्ट करूं, लेकिन उसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। भाईजान इन्वेस्टर जो है ना बहुत ज़्यादा है इस टाइम, यानी कि आप कह लें कि रक्शे वाला और सब्ज़ी वाला या ओवरऑल सब जो है ना इस टाइम बाइंग कर रहे हैं। तो उनके लिए तो जो है ना इस टाइम आप देख रहे हैं कि अपर कास्ट चल रहा है, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी सी उनको एहतियात करनी चाहिए। जैसे उनको मुनाफा मिले तो उनको निकल जाना चाहिए, तो उनको जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए बैठना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा जनाब, अपना मशवरा, कीमती मशवरा देखें, राय जो होती है ना वो आपके पास अमानत होती है, मशवरा आपने लाजमी देना होता है। क्या मशवरा देंगे हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या करना चाहिए अगर वो इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा भाईजान के मुहतात होकर चलें, थोड़ा करें काम, थोड़ा थोड़ा करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो थोड़ी थोड़ी करके चलें और पोजीशन को देख कर चलें। पोजीशन को देख कर चलें। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक एक्सपीरियंस ताजिर मौजूद थे। मज़ीद भी इसी तरह ताजिर हज़रात से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि मोहतात होकर कदम लें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमें कोई नुकसान होगा तभी मार्केट में कूदें। इस वक्त स्पेकुलेटिव जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया को देख के हरगिज़ मार्केट में कदम न रखें। एक्सपीरियंस ताजिरों को भी इस हवाले से बड़ा नुकसान हो चुका है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदी के बाज़ार में, सराफा बाज़ार मुल्तान में, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताजरों से और जानने की कोशिश करें कि इस वक्त चांदी की क्या सूरत हाल है। कुछ तो यहाँ पर डीलर से भी बात करते हैं, बड़े मशहूर यहाँ पर चांदी के डीलर्स पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि चांदी की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। एक और हमारे साथ डीलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है जी? लेडीज़ जो भी आती है ना, बस पूछ कर ही रेट चली जाती है। रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले जो सेट बनता था ना 9,000 का, वो सेट बनना है 55,000 का। बस लेडीज़ कहती है इसके पैसे बनाओ, उठ के चले जाते हैं। पूरा हफ्ता हो गया कोई काम नहीं है, सुकून से बैठे हुए हैं, वही चांदी दे रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें से अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त चांदी की मार्केट बड़ी बूम कर रही है। स्पेकुलेशन तो ये हैं कि शायद अभी जिस पे मैं गालिबन 17,000 रुपये तोला हुआ है, ये शायद 24 या 35,000 तक चली जाएगी। हमने तो 50 की आवाज़ सुनी हुई है, लेकिन मंडी किसी टाइम भी क्रैश हो सकती है।
रेट एकदम टूट जाएगा। अच्छा, हमारी क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारी जितनी भी एक्सपीरियंस ताजरों से बात हुई उन्होंने कहा कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तभी इस वक्त मार्केट में कूदें, क्योंकि चांदी जो है वो एकदम क्रैश करती है। कोई इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बड़े अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चांदी जब भी टूटेगी ना, उम्मीद तो अब चांदी ना अब सोने के हिसाब से बढ़ रही है, अब चांदी के टूटने के चांस बहुत कम है। जैसे पहले सोना बढ़ा था ना, अब नीचे मुश्किल ही आएगी, चांदी ज़्यादा ऊपर ही जा रही है। इसकी वजूहत क्या है? इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रही है, इंटरनेशनल में मार्केट में बढ़ रही है चांदी की डिमांड? इंटरनेशनल मार्केट से भी बढ़ रही है, लेकिन मंडी के हिसाब से रेट बन रहा है 11,500 700, लेकिन इधर ना अपर कास्ट चल रही है। जो सोना है पर वो अंडर कास्ट चल रहा है, चांदी अपर कास्ट चल रही है। अब ये अपर कास्ट और अंडर कास्ट ये क्या टर्म्स हैं? ये डिमांड ज़्यादा है, चांदी की डिमांड ज़्यादा है। जो सब्ज़ी वाला है, रक्शे वाला है, परचून वाला है, हर बंदा चांदी चांदी कर रहा है। इसी वजह से ना चांदी को बहुत ही ऊपर चली गई है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब रक्शे वाला है, परचून वाला है, अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसने जितनी भी इकट्ठी की हुई है वो सोच रहा है कि मैं चांदी में इन्वेस्ट कर दूं। ये एक अच्छा सौदा मेरे लिए साबित हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी अगर सोच रहा था कि चांदी में इन्वेस्ट करूं, लेकिन आपसे बात की, हमने दीगर ताजरों से बात की, वो तो मना कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जितनी भी आपके पास जमा पूंजी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि ये मुश्किल ही है कि नीचे आए, तो ये तो अब तजाद हो रहा है। इस काम में नसीब है, जिसका नसीब चल गया वो चल गया, क्योंकि सोना अभी आज तक नीचे नहीं आया, चांदी भी मुश्किल लग रही है, मज़ीद और ऊपर बढ़ जाएगी चांदी, बहुत कम उम्मीद है नीचे आएगी, लेकिन चांदी ने ऊपर जाना है। इस वक्त अब आपके पास जो आ रहा है, क्योंकि वेडिंग सीज़न भी चल रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं ज्वेलरी बनवाने के लिए। जिन लोगों के पहुँच में सोना नहीं होता था वो फिर चांदी की तरफ जाते थे, क्योंकि बच्चियों को तो देना है, उन्होंने अपना जेवर बनवा के देने हैं और भी दीगर ज़रूरियात हैं। इस वक्त आपके पास इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है या वो जो घरेलू लोग थे जो ख़रीदना चाहते वो ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहा है। घरेलू लोग तो पहले सोने से दूर हो गए थे, वो चांदी से भी दूर हो गए हैं। अब कोई भी सोना चांदी नहीं ले रहा। एज अ एक्सपीरियंस्ड ताजिर, आपका इस वक्त मशवरा क्या होगा कि क्या करना चाहिए? फूंक फूंक के कदम लेना चाहिए, रखना चाहिए, या अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा मुनाफा कमा सकता हूँ तो आप इन्वेस्ट करें, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं आप रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए? चांदी को लेना चाहिए। चांदी का रेट $160 की आवाज़ है मंडी की, $160 मंडी चली जाएगी। $160 पर मंदी चली जाएगी। जनाब, आप बताइएगा कि आप ताजिर हैं या ख़रीदारी करने आए हुए हैं इस वक्त? नहीं, हम बाजार काम करते हैं, कारीगर तबके से हैं। अच्छा, आप कारीगर तबके से हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं चांदी के हवाले से? आगे फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट क्या है? ऊपर ही है इंशाल्लाह, चांदी का फ्यूचर तो ब्राइट है। और 2-3 महीने हो गए हैं, काम तो बाजार नहीं हो रहा, लेन देन नहीं हो रही है। जिस बंदे के पास भी पैसा पड़ा है वो चांदी लेने आ जाता है, जैसे रेट बढ़ता है बेच के चले जाते हैं। और तकरीबन लोग जिन्होंने पेमेंटें किसी को देनी होती है, उनके पास पैसा पड़ा है, वो लेके चांदी लेने आ जाता है कि भाई क्या पता हमें कुछ ना कुछ बच जाए। फिलहाल तो बाजार लेन देन की सिचुएशन है, बाकी आर्टिफिशियल चल रहा है, चांदी का काम भी नहीं रह गया बाजार। अच्छा, ये जनाब ये बताइएगा कि जैसे आर्टिफिशियल का कह रहे हैं कि लोगों का रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लोग ज्वेलरी में उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी दफ़ा आपने हिस्ट्री में ये देखा है, क्योंकि आपको अच्छा खासा तजुर्बा है चांदी के कारोबार में, नस्ल दर नस्ल आप लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, कितनी दफ़ा आपने देखा कि मार्केट क्रैश भी हुई है और बहुत बुरी क्रैश हुई है? सोने की भी बताइएगा और चांदी की भी बताइएगा। चांदी की 2 दफ़ा हुई है क्रैश, लेकिन दोबारा ऊपर आ जाती है। चांदी जब भी लो, लॉन्ग टाइम के लिए लो। ये लॉन्ग टाइम से आपका क्या मुराद है कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए या 10-15 साल के लिए होल्ड करें आप? 2 साल, 2-3 साल में ना मुनाफा अच्छा होगा। जैसे मुनाफा अच्छा हो बेच दो। हाँ, जैसे मुनाफा अच्छा हो बेच दो, उम्मीद है चांदी बढ़ जाएगी। हर जो गला मंडी वाला ताजिर है, पूरा स्पेयर पार्टों वाले हैं, कपड़ों वाले हैं, सारे चांदी में हैं बड़ी। पिछली मंगल इस गली में पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो इस मंगल क्या हो गया ऐसा? इस मंगल भी कोई दे भी रहा है, ले भी रहा है। पिछली मंगल बहुत ज़्यादा काम था पूरा। पिछली मंगल बहुत ज़्यादा काम था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी कि बढ़ेगा रेट, लोगों ने धड़ाधड़ चांदी खरीदी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे जनाब ने बताया कि अपर कास्ट चल रहा है। नाज़रीन, अब यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है आप ये समझें कि मार्केट में जो चांदी का रेट चल रहा है ये गिर भी सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकती है। तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये है कि मैं रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म खेलना है, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल के लिए आपने चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना है। मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चांदी के रेट्स के हवाले से। एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? मेरा ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब, कारोबार किस तरह जा रहा है? इस वक्त मार्केट तो बड़ी बुलिश नज़र आ रही है, लोग कह रहे हैं इन्वेस्ट करें, बेहतरीन मौका है। बस इन्वेस्ट का मौका तो बेहतरीन है, लेकिन जो आजकल हालात जा रहे हैं इसमें
नफ़ा सोचने के साथ नुकसान को भी सोचना चाहिए। लोकल कारीगर जो है उसका तो काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, खालिश का ही काम हो रहा है। इस वजह से जो जेवरात है उनकी ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल ही ख़त्म हुई है। आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो जेवरात की खरीदो फरोख्त थी वो कम हो चुकी है। ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर हो चुके हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपने ध्यान किस तरह रखना है? जैसे आपके साथ ही आपके हमसाए बैठे हुए, उन्होंने ये बताया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लेटर हेड पे लाजमी लिखवाना है, जो दुकानदार रजिस्टर्ड है वो आपको लिख के देगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों में फ्रॉड किस तरह का होता है, मुझे ज़रा वो भी नाज़रीन को बताइएगा कि अमूमी तौर पर क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं। गलती ये हो जाती है कि आप 150 के चक्कर में किसी भी अननोन बंदे से सोना या चांदी खरीद लेते हैं, लेकिन वो जब वापसी बेचने आते हैं ना, वो कहता है मेरा ये है ही नहीं। इसलिए अच्छे दुकानदार से लें। अगर वो 50 या 100 ज़्यादा ले रहा है तो वो बाद का बेनिफिट आपको ज़िम्मेवारी के तौर पे वो ज़्यादा लेगा, वो आपको बाद का बेनिफिट देगा। ये नहीं कहेगा कि ये आप मुझसे लेके नहीं गए, वो आपसे दोबारा वापस ख़रीदेगा भी सही। उसमें जो नफ़ा या नुकसान होगा वो आपको गारंटी की चीज़ देगा। आप अपने तजर्बे से बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? आगे मार्केट ग्रो करेगी या क्रैश करेगी? इस वक्त जो मार्केट के हालात जा रहे हैं, इस वक्त फ़िलहाल ग्रो ही है, लेकिन ना कुछ भी कह नहीं सकते। ये कल की पोजीशन, ये थोड़ा सा जंग का इशू है, फ्यूचर अल्लाह जानता है। फ्यूचर अल्लाह जानता है जी इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन अपने तजर्बे से ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त तक हमें कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि शायद मार्केट क्रैश करे। इस वक्त मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, बेहतर लग रहा है कारोबार। और इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जनाब, कितने अरसे से कारोबार से वाबस्ता हैं जी आप? हमें बड़ा अरसा हो गया यार, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। अच्छा इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की? लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा है या आम घरेलू लोग ज़्यादा हैं? ओ भाई घरेलू लोग लेने वाले ज़्यादा है, कमा रहे हैं, जो ले गए, जो दुकानदार बैठे ना वो बेच के खाली हो गया। इधर कई पार्टियाँ भाग गई हैं, उन्होंने माल भी नहीं दिया। वो कहते हैं इतना उतार चढ़ाव हुआ है, किसी को समझ नहीं आई, मैं क्या करूँ। हाँ जिसके अच्छा चांदी के बारे में ज़रा बताइएगा कि चांदी का बता रहा हूँ। चांदी थी 6 महीने पहले 3520 मुहर्रम के बाद 3520। आज आप देख लो कहाँ पहुँच गई है। जिन्होंने माल देना था उन्होंने, किसी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया, कोई भाग गया है, कोई कहाँ चला गया है, किसी का कोई पता नहीं है। हाँ मार्केट में। अच्छा जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो लोग तो जो रक्शे वाला है, परचून वाला है, मेरे जैसा आम बंदा है वो ले रहा है, कह रहे हैं अभी 20 पे जाएगी, आगे 6 महीने साल तक वो कहते हैं 50 पे जा रही है। 50,000 लॉन्ग टर्म खेलने के लिए अगर आप आ सकते हैं तो आएँ। हाँ वो इसीलिए जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और इस हवाले से उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठाक भाईजान। कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार तो ज्वेलरी के हिसाब से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। जब से ये चांदी का रेट का बढ़ाव चढ़ाव हुआ है ना, तो सोना तो समझा जाए ना, अगर ये है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, सोने की कोई वो नहीं देखी जा रही सूरत हाल। चांदी रखे, चांदी ने चांद रातें लगा रखी हैं। सुबह से आते हैं 10 बजे आते हैं, पहले 12 बजे आते थे, अब 10 बजे आते हैं, रात 11-12 बज जाती है डील करते करते कस्टमर को। जनाब अभी हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस ताजर मौजूद थे, वो ये बात कर रहे थे कि हमारा नसर दर नसर ये कारोबार है, हमें पता है कि मार्केट किस तरह, अंदाज़ा थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट मज़ीद ग्रो करेगी, लेकिन वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो ये संभल कर करें, क्योंकि मार्केट क्रैश भी कर सकती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट गंवा भी सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? चांदी ने माजी में भी लोगों को बहुत नुकसान दिया है, तो अब भी हम यही आवाम को वो देंगे, मशवरा देंगे कि जितनी आपके काबिल बर्दाश्त है ना उतना ही वो करें। ये ना हो कि आप करोड़पति होने के चक्करों में रोडपति हो जाएं। अच्छा आपने देखे हैं ऐसे वाक़यात हुए हैं लोगों के साथ जिन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और बाद में फिर उनको समझ नहीं आई मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से, और फिर उन्होंने अपना करोड़ों रुपए का नुकसान किया? जी देखे भी हैं, सुने भी हैं, माजी में भी सुने हैं। जब से होश संभाला अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बहुत देखी है। सुनी सुनाई बहुत देखी है। यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आ रही है। वही बात है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी मार्केट में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ फूंक के कदम लें, अपना जो सरमाया है उसको बचाएं, और दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक। जनाब कारोबार ठीक जा रहा है? आजकल तो वेडिंग का सीज़न है, लोग आ रहे होंगे ज्वेलरी बनवाने के लिए। नहीं, कारोबार तो आपके सामने ही है। इस वक्त जो कारोबार चल रहा है ना वो सिर्फ इन्वेस्टर का चल रहा है, और सुनारों का तो फ़िलहाल यही है कि हम तो सामान बना के बैठे हुए हैं, न सेल है न परचेस है, कुछ भी नहीं है।
जो आम आदमी था, जो इन्वेस्टर था, वो प्योर ले रहा है, प्योर दे रहा है और वो अपने इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो हम मेरे जैसे नए इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर पड़े हैं कोई छोटी मोटी अमाउंट तो मैं जाकर चांदी में इन्वेस्ट कर दूं। कोई रक्शे वाला है, कोई अब हमारे पास परचून वाला है जिसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पड़ी है, वो जाकर चांदी खरीद रहा है कि अगर कुछ ना कुछ मुनाफा मुझे मिल जाएगा मैं इसको बेच दूंगा। आपको लगता है कि ये बेहतरीन टाइम है चांदी में इन्वेस्ट करने का, या इस्तेमाल करना चाहिए, लॉस भी हो सकता है? नहीं, टाइम तो ये बेहतरीन है इस वक्त अपर कास्ट चल रहा है, मतलब आम रेट से 3-4 हज़ार महंगा मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि डिमांड है, क्योंकि टाइम बेस्ट है। लेकिन आम आदमी को ना ये भी सोचना चाहिए कि वो ये समझता है कि मैंने अभी लिया सामान और मैं नीचे उतरूँगा फिर से बेच दूँगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, 1-2 महीने उसको सब्र करना चाहिए, तो उसको 100% प्रॉफिट होगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट चल रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है एक चीज़ की, जिसकी वजह से 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का आपको ज़्यादा रेट मिल रहा है। इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ तो 20 हज़ार रुपये तोले के हिसाब से, एक ताजिर ने हमें बताया कि वहाँ पर 20 हज़ार रुपये तोले के हिसाब से चांदी का रेट चल रहा है। आप क्या देखते हैं कि जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या इसी तरह क्रैश भी कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कह सकते, क्रैश कर सकता है, इसके चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, क्रैश कर सकता है। लेकिन कब करेगा ये नहीं हम बता सकते। अगर एक जगह मंडी का रेट रुक जाता है, डॉलर का रेट रुक जाता है, फिर तो ये ज़रूर वो उसकी तरफ आना ही आना है ना। लेकिन उसका रेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लेने वालों के अंदर क्रेज़ ज़्यादा, वो कहते भाई हम तो जल्दी से जल्दी रहें, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है ये बन रहा है। बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना बेहतर इन्वेस्टमेंट है या चांदी बेहतर इन्वेस्टमेंट है? अगर हम लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म से मुराद ले रहा हूँ 5 साल 10 साल की। लॉन्ग टर्म अगर आपने करना है ना, ये आदमी के ऊपर है, आप किस लेवल के हैं। अगर आप हाई लेवल के हैं, गोल्ड बेस्ट है। आप नॉर्मल लेवल के हैं, आप चांदी लें। इससे कम लेवल के लोग तांबा भी ले रहे हैं। तांबे के अंदर भी 40% का रेवेन्यू हमने देखा है, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। तांबे की क्या सूरत हाल है? प्रकाश चल रहा है या वहाँ पर उसकी मार्केट स्टेबल है? फ़िलहाल स्टेबल है, क्योंकि अभी लोगों को उसका इतना शऊर नहीं है। लेकिन जैसे ये टिकटॉकर हैं और इस तरह के लोग हैं ना, वो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। ये आपने बड़ी एक बेहतरीन बात की है कि इस वक्त जो हम मार्केट में डिमांड देख रहे हैं वो इंटरनेशनल रेट्स की वजह से है, या ये जो टिकटॉक पे बैठे होते हैं बता रहे होते हैं कि आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उनकी वजह से लोग ज़्यादा इसकी तरफ भाग रहे हैं, टिकटॉकर्स की वजह से भाग रहे हैं? नहीं, ज़्यादा ये टिकटॉकर्स की वजह से है। वो हाई पैसी बना देते हैं कि कोई रेस्टोरेंट है, कुछ है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो कहेंगे भाई जान आप एक दफ़ा जाओ तो सही और मज़ा आ जाएगा, कमाल। तो आप अगले दिन देखो वहाँ रश होता है। हाँ, तो उन्होंने यहाँ अब इस तरह भी वो ऐसे ही आगे कि भाई मैंने तो चांदी ले ली, मैंने कोठी ले ली, मैंने बंगला ले लिया, चाहे वो झुग्गी में रह रहा हो, ठीक है। उसने अपनी वीडियो वायरल करने के लिए झूठ से झूठ, उसकी वजह से काफ़ी सारी हाइप बनी है। अच्छा, अब हाइप कितनी है, इंटरनेशनल मार्केट कितनी है, ये बताइएगा, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। इंटरनेशनल मार्केट तो जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन हाइप ज़्यादा है, हाइप बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। वही बात है, अगर आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो लॉस को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। आप जानते हैं कि आए दिन सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसी के साथ साथ चांदी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। हम पहले सुनते थे कि जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो चांदी के जेवर बना लेते थे अपनी बेटियों की शादियों के लिए, किसी को गिफ्ट करना होता था तो वो चांदी की चीज़ें गिफ्ट कर देते थे। लेकिन इस वक्त चांदी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और स्पेकुलेशंस ये हैं कि शायद चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगी। इन सारी चीज़ों की वजूहात क्या है, क्यों आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं और इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सदर सराफा बाज़ार मुल्तान इरफान शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त फ़ी तोला सोने की कीमत क्या चल रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है कि ये बढ़ेगी, कम होगी, क्या उम्मीद है? जी देखें, इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट है ना वो तकरीबन 200, 250, 300 डॉलर रोज़ ऊपर जाती है। और कल सोने का रेट था तकरीबन 5,40,000, आज 5,65,000 के करीब है। तो आप ये देख लें, पहले सोना गरीब की पहुंच से दूर तो होता ही रहा है, लेकिन अब ये अमीरों की पहुंच से भी दूर हो गया। आप चांदी देख लें, 2,000 से 2,500 रुपया तोला थी, आज मार्केट में, लोकल मार्केट में 17,500 रुपया तोला मिल रही है। इसके पीछे थोड़ी सी रीज़न्स हैं, कुछ ब्लैक है, कुछ माफिया है, कुछ आलमी कशीदगी है
उससे सोने का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अच्छा जनाब, जैसे आपने चांदी की बात की, तो चांदी क्योंकि दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होती है, इंपॉर्टेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इस्तेमाल होती है, तो उसकी वजह से समझा जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट भी एक्सपेक्ट करी थी कि इसकी कीमतों में इजाफा होगा। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, फ़ी तोला क्या कीमत चल रही है चांदी की, अगर आने वाले दिनों में भी स्पेकुलेशन यही है कि शायद ये बढ़ेगी? हाँ देखिए, चांदी इस्तेमाल होती थी, कुछ हालात में होती थी, गाड़ियों में इस्तेमाल होती थी, हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, ईवी हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके साथ कोई रिलेटेड हों। ये चांदी इस टाइम जो है ना, ये ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है पर कास्ट 5,000 रुपये तोला ऊपर जो फ़रोख्त हो रही है लोकल मार्केट में। चांदी का इतना रेट नहीं है, कुछ सोशल मीडिया ने ख़राब किया है कि चांदी ऊपर जा रही है। अब एक्सपेक्टेड है कि 25,000 रुपये तोला है मुमकिन, देखें कोई पता नहीं है, हाँ गिर सकती है, चांसेस ज़्यादा गिरने के हैं, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे सोशल मीडिया और आप ये देख लें कि इसको ख़राब किया जा रहा है। जो मार्केट में स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, उस स्पेकुलेशन की आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी मज़ीद बढ़े, लेकिन आप तो ये रख रहे हैं कि शायद क्रैश कर जाए। नहीं, क्रैश अभी नहीं होती फ़िलहाल, क्योंकि देखें कि इंडिया और पाकिस्तान में इसकी बहुत मांग है। तो बाकी इंटरनेशनल मार्केट आप देखें कुछ $50 पे थी, अब ये $120 पे है, इसका जो हाई रेट लगा है। मैं नहीं समझता चांदी इतनी ऊपर जाए। हाँ, फ्यूचर में देखें माफिया इसके पीछे है, स्टॉक एक्सचेंज वो ख़राब कर रहे हैं इसे। इस्तेमाल तो अब भी उतनी है जितनी पहले होती थी। गोल्ड भी इस्तेमाल कहाँ होता है, वहीं होता है इस्तेमाल। देखिए मांग नहीं है, इंटरनेशनल वो जो स्क्रीन का काम है या माफिया है वही इसे ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब वो लोग जो नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सोने के अंदर या चांदी के अंदर, वो अपना सरमाया किस तरह सेव कर सकते हैं? क्या ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या इस वक्त मार्केट वोलेटाइल है, अभी इस वक्त किस तरह आप करना चाहिए? देखिए रिस्क है। अगर आप ये देखें कि अगर आप बायर हैं तो दोनों आप रिस्क ले सकते हैं कि ये नीचे भी जा सकता है। हाँ, इन्वेस्ट करें, लेकिन आप जहन ज़रूर बना कर रखें कि ये अगर नीचे गया मुझे लॉस हुआ तो आप ज़हनी तौर पर हाँ आप तैयार रहें, क्योंकि वो अगर आपको प्रॉफिट देगी तो लॉस भी सारा देगी, पूरे चांसेस हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस टाइम थोड़ा सा स्टे कर लें, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया है, अब सेलर है वो जो है ना बेच के पछताता है, जो बायर है उसे सही रेट नहीं मिलता। ये हमारा ही काम है। मैं नहीं मशवरा दूंगा कि कोई बाहर का कोई इन्वेस्टर हो वो इसके अंदर आए, और बहुत चीज़ें हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, ये रिस्क है। हमें भी रिस्क लगता है। मौजूदा जो अब इस वक्त बुलिश हुई हुई है मार्केट, उसको देख के आप इन्वेस्ट ना करें, आप अपना पूरा प्लान करके फिर इन्वेस्ट करेंगे, या आप मशवरा देंगे जो नए सरमायाकार हैं? अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि तवील मुद्दती अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, कि वो पैसा हम लोग सेव करना चाहते हैं ना, कुछ लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ चांदी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस वक्त अगर हम सोने के हवाले से बात करें या वैसे ओवरऑल सोने के हवाले से, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अगर कोई फॉर द लॉन्ग पीरियड इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है? देखिए लॉन्ग पीरियड के लिए अब देखें सोना इतना महंगा हो गया है, अगर 5.5 लाख है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना मार्जिन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस भी अपना जेहन में रख के करें। आपको अगर लॉन्ग टाइम करना है सिल्वर ले लें, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि रिस्क है, आपने दोनों माइंड सेट बना के रखना है कि लॉस हुआ तो बर्दाश्त के अंदर हिम्मत हो। यहाँ ज्वेलर्स हैं कई लॉस किए बैठे हैं, देखो वो जो इस काम से रिलेटेड हैं उसको पता है, वो ज्वेलर्स रिस्क लेकर वो लॉस किए बैठे हैं, तो आम आवाम होगी उसके साथ पता नहीं क्या हो सकता है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि वो लोग जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ख़रीदने आए ज्वेलरी अपने बच्चों के लिए, ज़ेवरात बनाए जाते हैं शादी ब्याह के, आजकल तो सीज़न भी चल रहा है, बहुत लोग आप लोगों के पास आ भी रहे होंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप ज्वेलरी ख़रीद रहे होते हैं, ख़ास तौर पर चांदी और सोने के हवाले से? नहीं, इस हमारी मार्केट में ऐसा चांसेस नहीं है। चेक एंड बैलेंस हम करते रहते हैं, ज्वेलर्स हज़रात हैं सब सही हैं, लोगों को सही सामान देते हैं। एक का चांस आ जाए तो वो तो हर मार्केट में होता है, लेकिन जो बेशतर हैं वो नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी भी है, सही ज्वेलर्स हैं, काफ़ी अर्से से बैठे हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है,
जहाँ सेफ्टी भी है। मेरे ख्याल में हमारे इधर सराफा बाज़ार में फ़्रॉड की रेशो कम है। अच्छा ये बताइएगा कि वो लोग जो इस वक्त ज्वेलरी ख़रीदना चाह रहे थे, उन लोगों को आप अमूमी तौर पर क्या मशवरा देते हैं जो शादी ब्याह के हवाले से ख़रीद रहे होते हैं? सीज़न में ख़रीदनी चाहिए या सीज़न से पहले ख़रीद लें ताकि थोड़े से आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और बच्चियों के लिए एक अच्छा जेवर बना लें आप? नहीं, देखिए जिनकी ज़रूरत है उन्होंने तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। अगर सोना आज से आप 50 साल पहले जाएँ 200 रुपये तोला था तो वो भी आम बंदे की पहुँच से दूर था। आज ये 5.25 लाख रुपए तोला है तो अब भी मेरे ख्याल में हर नॉर्मल इंसान की पहुंच से दूर है। लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसने ख़रीदना ही ख़रीदना है, उसने रेट ही नहीं देखना। हाँ, जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जिसने 5 तोले का ज़ेन बनाया था, अगर सोने का रेट बढ़ गया है तो वो 4 तोले पे आ जाएगा। मार्केट में अब भी देखें लोग ख़रीद रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है उन्होंने ख़रीदना है। तो इसका सीज़न नहीं होता। अब मेरे ख्याल में पूरे साल ही शादियाँ होती हैं, सर्दी गर्मी हर जगह पे सहूलियात हैं बड़ी। तो अब सीज़न आई थिंक पूरे साल ही होता है। अच्छा अब ये बताइएगा कि अपने हम लोग बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है, यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से ध्यान रखा जाता है। इंतज़ामिया से आप लोगों का कोई मुतालबा जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि हम लोगों को ये चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ की हमें कमी है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर पूरे हैं? बाकी जो चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए होते हैं वो पूरे? हाँ देखें, वैसे देखें हम पूरा संभाल लेते हैं। हमारी जो अंजुमन है वो चेक एंड बैलेंस रखती है, सिक्योरिटी करती है। हमें जो समझे जो खारजा हमारे मामलात हैं ना, उसमें हमें सिक्योरिटी नहीं है। हमारा एक 21 सितंबर को ये लास्ट ईयर एक बहुत सानिया हुआ है, रॉबरी हुई है कोयटा में। तो देखिए वो अभी तक उसकी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है, कभी किस अदारे के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, कभी किसी के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो सिर्फ यही है हमारा ये सानिया हुआ है, और भी हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने मामलात ख़ुद देखें। सिक्योरिटी है बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा सीन नहीं बना, पूरा हम चेक एंड बैलेंस। लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले एक लाहौर में एक वाक़या देखा था जिसमें जो ज्वेलर्स थे उन्हीं के साथ फ्रॉड हो गया था। उस फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है, और क्या इस हवाले से आपकी अंजुमन जो ताजरान है वो तय बगाहे लोगों को आगाह करती रहती है कि आप लोगों ने किस तरह ध्यान रखना है जो छोटे ताजिर हैं उनके हवाले से? देखिए ये सीन जो होते हैं ना, ये इसकी रोकथाम नहीं होती। कई के होते रहते हैं, कई करते हैं, कई बच जाते हैं, और मेरे ख्याल में हर मार्केट में हो रहे होते हैं। बचा क्या जाए, ये लालच बुरी बला है। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखे नहीं मरेंगे। कहीं ना कहीं किसी शहर में, किसी मार्केट में ऐसे सीन ज़रूर होते हैं। अब वो इंडिविजुअल करें, मिल के करें, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हो ज़रूर रहा होता है फ्रॉड, कहीं ना कहीं हो ज़रूर रहा होता है। जनाब बिल्कुल हम प्रोग्राम के अब इस वक्त लास्ट में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप अपना कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों के लिए जो अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ज़रा क्योंकि समअप कर देना पूरी बात को, और वो लोग जो अपनी बच्चियों के लिए जेवर वगैरह बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम दो। दूसरा ताजिर बरदरी के लिए अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें और आपको लगता हो कि हम कोई चीज़ पॉइंट मिस कर गए हैं, वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा इस पूरी डिस्कशन में। देखिए मैं आपको अब भी कहता हूँ कि देखें, अगर आप ज़रूरत के तहत आपने गोल्ड ख़रीदना है, चांदी ख़रीदनी है, ज़रूर ख़रीदें। आप बाई इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम लॉस कर जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट जो हमें लॉस होता है वो रिकवर करने में। जो आम कस्टमर होता है उसको ऐसा मौका नहीं मिल सकता। उसके लिए प्रॉपर आपको ज्वेलर्स होना चाहिए, आपको मार्केट में इन होना चाहिए। आप ये देखें कि जो रेडी वाला है, जो परचून वाला है, वो चांदी ख़रीद रहा है, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उससे खुदा न खासा कोई लॉस हो गया तो वो कहाँ उसकी रिकवरी होनी है। हम तो मार्केट में बैठे हैं, हमारा 50 साल पुराना बिज़नेस है। आज हमें लॉस होता है, कल हमें प्रॉफिट होगा, हमारी रिकवरियाँ पूरी हो जाएंगी। हाँ, अपनी ज़रूरत के तहत ज़रूर ख़रीदें और माइंड बना कर आएँ कि हमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। एक सूरत तो नहीं देखी जाती ना। अब हम ज्वेलर्स हज़रात हैं, हम तो कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, और भी हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई काम हैं, लेकिन हम अपने उसमें रहते हैं। जिनके काम है वो उसी काम में महदूद रहें, जिसका काम उसी को साझे। नाज़रीन, जैसे जनाब ने कहा कि इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं तो दीगर और सेक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर करें। मार्केट वॉलेटाइल है, देख के संभल कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। स्पेकुलेशंस पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमें और कि अगर नुकसान हो गया तो हम इसको बर्दाश्त करेंगे, तभी इन्वेस्टमेंट करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज का प्रोग्राम था। हम देख रहे हैं कि
हालिया दिनों में चांदी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सोने की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी अब कल एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। अब तक अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।